मैं नॉर्मल वर्कआउट कर रही थी, तभी अचानक एक आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जो भी मेरी बहू बनेगा उसे 5 मिलियन मिलेंगे। ये सुनते ही लोग तुरंत उनके पास भाग पड़े, लेकिन जैसे ही पता चला कि उनका बेटा ठीक से चल नहीं पाता, सब एक एक करके पीछे हट गए। आखिर में सिर्फ मैं ही वहाँ खड़ी रह गई। मैंने उनके हाथ से ब्लैक कार्ड लिया और सास से प्रॉमिस किया कि मैं उनके बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी। ये सुनते ही आंटी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने ठंडे अंदाज में कहा, सिर्फ वो पैसों के लिए इतनी चिपक रही हो। फिर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और बोला, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हर महीने 1 मिलियन मिलेगा। ये सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। तभी मेरी कजन वहाँ आ गई। वो ताना मारते हुए बोली, तुम जैसे लोग तो बस ऐसे आदमी से ही शादी कर सकते हो जो ठीक से चल भी नहीं पाता। मैंने तुरंत पलट कर कहा, कम से कम तुम्हारी तरह शादी के बाद अफेयर तो नहीं करती। जब मेरे हस्बैंड घर आए, मैंने खुश होकर कहा, हस्बैंड आइए डिनर कीजिए, और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, वो चुपके से फोन उठाकर बोले, तुरंत 10 नैनीज हायर करो, अब ये दोबारा किचन में नहीं जाएगी। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरे नाना जी की बर्थडे पार्टी में चले। उन्होंने हाँ कर दी। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि बोली, अब मैं रोज आपके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन वो मेरी केयर समझ ही नहीं पा रहे थे। बर्थडे वाले दिन जब मैं गिफ्ट देने जा रही थी, मेरी कजन ने मुझे रोक लिया। वो हंसते हुए बोली, ये गिफ्ट तो बिल्कुल बेकार है और उसे तोड़ने ही वाली थी। तभी मेरे हस्बैंड ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। कजन गुस्से में बोली, ये तो खुद चल भी नहीं पाता। मैं गुस्से में खड़ी होने ही वाली थी कि मेरे जीजा ने मुझे धक्का दे दिया। उसी पल मेरे हस्बैंड अचानक खड़े हुए और मुझे संभाल लिया। सब लोग शॉक हो गए। फिर मेरे हस्बैंड बोले, ये गिफ्ट 3 मिलियन का है और कॉम्पेंसेशन भी उतना ही देना पड़ेगा। मेरी कजन डर के मारे मेरे नाना जी से माफी मांगने लगी। नाना जी बोले, यही तो तुम चाह रही थी, है ना? मेरे सामने खड़े हस्बैंड को देखकर मैं इतनी घबरा गई कि मुझे डिवोर्स का ख्याल आ गया। लेकिन उसने सिर्फ एक लाइन बोली, बच्चे होने पर 1 मिलियन।